यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, कॉलिजन का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। स्मूथ टेबल पर 3 ब्लॉक हैं। 4m ब्लॉक के मास रेस्ट में रखे हैं और m मास का ब्लॉक u स्पीड से किसी एक ब्लॉक की तरफ जा रहा है। परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन्स होंगे। ज्यादा से ज्यादा कितनी टक्करें पॉसिबल हैं? हाउ मेनी कॉलिजन्स आर देयर? ओके, चलिए आराम से शुरू करते हैं। पहले तो पहला कॉलिजन होगा इसका इसके साथ, ठीक है। तो यह है आपका 4m मास और यह है आपका m मास, जो ये आ रहा था आपकी u स्पीड से, ये रेस्ट में था। बाद में इसकी स्पीड v1 मान लो, इसकी v2 मान लो, और दोनों में निकालने लगेंगे। अगर इसकी स्पीड प्लस में ही आ गई बस फिर तो एक ही कॉलिजन होगा, फिर वापस से आएगा नहीं और ये इससे तेज चल पड़ेगा। परंतु अगर वापस आ गया तो ये तो रेस्ट में, फिर तो दूसरी टक्कर तो निश्चित है। चेक करना पड़ेगा तीसरी होगी कि नहीं होगी। जैसे इसमें पहली टक्कर तो निश्चित है, ठीक है। दूसरी टक्कर के बारे में हमें देखना है। तो फर्स्ट कॉलिजन, तो सबसे पहले इलास्टिक कॉलिजन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन इक्वल होते हैं। तो ये इधर जा रहे हैं तो v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शुड बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिससे इनकी बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। इस स्पीड से कम हो रही थी, ये तो रेस्ट में था, इज यू। दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन, mv1 ये कर लो, 4mv2 प्लस mv1, ये फाइनल मोमेंटम जो कि इनिशियल होना चाहिए mu। m तो बाहर का बाहर कॉमन कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ऐड कर दीजिए। तो 4v2 प्लस v2, एडिंग 1 and 2, 4v2 प्लस v2, 5v2 माइनस v1 प्लस v1 कैंसिल एंड u प्लस u 2u। तो ये तो v2 कंफर्म हो गया, 2u, u प्लस u 2u, 2u अपॉन 5। ये टक्कर खाते इस स्पीड से चल रहे हैं। ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख के v1 में निकाल दीजिए, जिसका पॉजिटिव नेगेटिव से बहुत फर्क पड़ जाएगा। फ्रॉम 1 v1 उधर पहुंचा दीजिए और v2 माइनस u, v2 माइनस u, v2 आपका निकला 2u अपॉन 5 माइनस u, 2u माइनस 5u माइनस 3u अपॉन 5। नेगेटिव आने मतलब यह है कि ये वापस लौट पड़ेगी और ये शांत है, तो टक्कर तो निश्चित होगी। दूसरी टक्कर तो निश्चित रूप से होगी, ठीक है। अब तीसरी टक्कर देखा जाएगा। पहले दूसरी टक्कर का काम कर लेते हैं। सेकंड कॉलिजन, अब सेकंड कॉलिजन की बात करेंगे। ये है और आपका ये है, ठीक है। और आपका
ये m और ये 4m, इसे टकराएगी, सॉरी अब तो इससे टकराएगी ना, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, अब इससे टकराएगी ना, इससे टकराएगी लॉट, तो ये इधर बनेगा ये, और ये इधर, इसे टकराएगी, इधर लौट पड़ी, अब इससे टकराएगी 4m वाले से, ये m वाले, ये रेस्ट में है भी, और ये इधर आएगी, डायरेक्शन चेंज कर दिया मैं, इसमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, v1 3u/5 से इधर आएगी, ओके, डायरेक्शन चेंज कर दी, क्या वैल्यू रखी है। और जो वॉलीबॉल थी, ये वाली बॉल 4m मास की, v2 इस स्पीड से आगे जाएगी, 2u/5, ठीक है। ये सेकंड कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन, नाउ सेकंड कोलिजन। सेकंड कोलिजन, टकराने के बाद इसकी स्पीड और इसकी स्पीड v1 v2 v3 v4, अगर v3 प्लस ही रह गया तो फिर दूसरे के बाद कोलिजन नहीं होगा, अगर इसकी वैल्यू माइनस में आ गई तो उधर चलेगा, तब देखेंगे वो इससे तेज चल रहा है या इससे धीमा चल रहा है, अगर इससे तेज चल रहा है तो टकरा जाएगा, नहीं तो फिर नहीं टकराएगा। मेरे ख्याल से इसी में ही काम हो जाना चाहिए। देखिए अब इस कॉलेज की बात करें तो v4 माइनस v3 velocity of separation is equal to velocity of f 3u/5, 3u/5। बोर्ड चेक कर लेता हूं, बोर्ड बिल्कुल ठीक है। इक्वेशन 3 और कंजर्वेशन लो, कंजर्वेशन 4m v4 प्लस mv3 इक्वल टू, सारा मोमेंट पहले इसमें था, बस इस सिस्टम के लिए m 3u/5, m कॉमन आने वक्त कट जाएगा, इक्वेशन 4 और ऐड करेंगे, एडिंग, क्योंकि एडिंग कर दो क्या जरूरत पड़ जाए इसकी, वैसे जरूरत से नहीं पड़नी चाहिए। तो 4v4 और v4 5v4 माइनस v3 प्लस v3 कैंसिल, 3u/5 3u/5 6u/5, v4 is equal to 6u/25। इसी तरह से अब देखते हैं इसकी स्पीड, डायरेक्शन चेंज हुई या नहीं। दिस वैल्यू पुट इन 3, वी रिक्वायर्ड v3, इधर पहुंच जाएगा v4 माइनस 3u/5, v4 is 6u/25 minus 6u/25 minus 3u/25, सॉरी 5, 5 ऊपर नीचे इंटू करोगे, 5 क्या 15, 6u/25 5 क्या 15 कर लो, 5 क्या 15 और 5 में 25, तो v3 आ गया आपके पास
माइनस के कितना 9 u/25 माइनस आई, इसका मतलब पलटी मारी उधर जाएगी। पहली टक्कर होगी, दूसरी टक्कर होगी, तीसरी टक्कर को चेक करना है हो गया नहीं। तो ध्यान में ये वाली बॉडी है ये इधर जा रही है 2u/5 से, और ये वाली जो टकरा के पलटी ये आ रही है, डायरेक्शन चेंज कर दिया हमने, माइनस हटा दीजिए 9u/25। अगर ये स्पीड इससे ज्यादा है, ये तेज चली, फिर टक्कर होगी तीसरी वाली की, और कम है तो फिर नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? बट दैट्स ऑल। ये जो स्पीड है ये 5 दूनी 10u/5 या 9u/5, ठीक है भाई। इसको लिख सकते हो आप 5 दूनी 10u/25। वो 10u/25 से जा रही है और ये 9u/25 से जा रही है, इससे टक्कर नहीं है, ठीक है। ये जो थर्ड कोलिजन इज नॉट पॉसिबल, सेपरेशन बढ़ता जाता है। थर्ड कोलिजन इज नॉट पॉसिबल, therefore only 2 collisions are taken. हाँ, केवल 2 कोलिजन ही होंगे। ओके।